कभी कभी जो सबसे बड़ा बोझ होता है ना जीवन का, वो पैसों का नहीं होता, बल्कि वो होता है जो एक अनजान इंसान फोन पर चिल्ला चिल्ला कर हम पर डाल रहा होता है। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और आज मैं एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करूंगी आप लोगों से जो लाखों घरों में छुप कर बैठा हुआ है। ऑनलाइन लोन ऐप का डर, उनकी बदतमीजी, उनकी धमकियाँ, उनकी गालियाँ। किसी ने 3,000 लिया होता है, किसी ने 5,000 लिया होता है, लेकिन उनका वसूलने का तरीका ऐसा होता है जैसे आपने करोड़ों का घोटाला कर दिया है। माँ बाप के नंबर पे फ़ोन कर देना, परिजनों को गालियाँ दे देना, आपके व्हाट्सएप पे एडिटेड फ़ोटोज़ डाल देना। लेकिन सवाल तो ये होता है ना, क्या हम सच में इतने लाचार हैं? पर कानून तो हमारे लिए खड़ा है, हमें बस उसे आवाज़ देनी है। बीएनएस की धारा 351, अगर रिकवरी एजेंट आपको कॉल करे, आपके कांटेक्ट वालों को कॉल करके आपको बदनाम करे, तो स्पष्ट ये अपराध की श्रेणी में आएगा। बीएनएस की धारा 357, अगर रिकवरी एजेंट आपको कहता है, धमकाता है आपको मूलतः कि आपको वायरल कर देंगे आपके फोटोज, तो ये इसकी इजाज़त कानून उसको बिल्कुल भी नहीं देती है। बीएनएस की जो धारा 336 है, उसमें पर्सनल डाटा का मिसयूज करना, मीन्स आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपका पर्सनल डाटा है, इसका मिसयूज अगर वो करता है तो ये भी कानूनन। कॉल रिकॉर्डिंग, चैट एंड स्क्रीनशॉट इंडियन कानून में वैलिड एविडेंस के रूप में रहते हैं। बड़ा मिथ ये होता है कि अगर ईएमआई लेट हो गई है तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये एक सिविल डिस्प्यूट में आएगा। आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आप क्या करें? पहला स्टेप, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है, चैट्स है, उसका स्क्रीनशॉट आपका सबसे बड़ा हथियार है, उसे जरूर संभाल कर रखें। दूसरा स्टेप, cybercrime.gov.in पर आप अपना शिकायत दर्ज करें। वहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हो, ऑनलाइन फ्रॉड, या तो आप कर सकते हो हैरेसमेंट का केस। तीसरा स्टेप, आप जो ऐप है उसका नाम अवश्य करके लिख लें, क्योंकि कई जो ऐप हैं वो बैंडेड है और कई ऐप ऐसे हैं जो आरबीआई के परमिशन के बिना रन कर रहे हैं। चौथा स्टेप, आप बैंक को मेल करें कि आपका पर्सनल डाटा मिसयूज हो रहा है, बैंक रिकवरी एजेंट को मेल करेगा। पांचवा स्टेप, पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कर दें, जो धाराएं मैं बताई हूँ उनके जिक्र के साथ। अपने आसपास किसी को भी इस डर से टूटते हुए देखा है तो उसको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि कानून तब चलता है जब जनता जागती है। मैं ऐसे ही लीगल रियलिटीज को आपके सामने आसान भाषा में लाते रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का एक हिस्सा जरूर बनिए। इंसाफ की जो लड़ाई है वो अकेले नहीं जीती जाती है, साथ खड़े होकर जीती जाती है। थैंक यू।